ऑल राइट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक चोट लगे हुए आदमी को देखते हैं जो पुलिस कस्टडी में होता है। उसके सामने दो ऑफिसर बैठे होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम। इस पर वो जवाब देता है कि मैं हूँ नोबॉडी। और यहीं से मूवी बैक में चली जाती है। उस आदमी का नाम हज होता है। वह हर किसी के जैसे एक आम इंसान की लाइफ जीता है। वह एक फैक्ट्री में वर्कर होता है और ये फैक्ट्री उसके फादर इन लॉ की होती है जिसे हज खरीदना चाहता है। वह हर रोज अपनी वही घिसी पिटी लाइफ जीता है। उसकी फैमिली में उसकी एक वाइफ, एक बेटा और एक बेटी होती है। एक रात हज सो रहा होता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो उठता है और अपने सभी रूम चेक करता है। फिर वो दो चोरों को घर के अंदर आता हुआ देखता है। हज उन्हें मारने के लिए एक गोल्फ स्टिक उठा लेता है। चोर कुछ पैसे और हज की वॉच लेकर वहां से जाने लगते हैं कि तभी हज का बेटा सीढ़ियों से नीचे आता है और चोर को पीछे से पकड़ लेता है। हज दूसरे चोर को पीछे से मारने के लिए आने लगता है लेकिन अचानक से रुक जाता है और अपने बेटे को उन्हें छोड़ने के लिए कहता है। चोर वहां से चले जाते हैं। फिर वहां पर पुलिस आ जाती है और सबकी स्टेटमेंट लेकर चली जाती है। अगले दिन हज अपनी वही लाइफ स्टार्ट करता है। तभी उसका बेटा सोल्जर पर प्रोजेक्ट के लिए हज का इंटरव्यू लेने के लिए कहता है, पर हज कहता है कि वो सिर्फ एक ऑडिटर था। तुम अपने अंकल चार्ली या फिर अपने दादाजी का इंटरव्यू ले सकते हो। फिर उसके बाद हज अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। वहाँ उसका साला उसे प्रोटेक्शन के लिए गन रखने के लिए देता है और चला जाता है। हज फिर अपने कैबिन में जाकर ट्रांसमीटर के जरिए अपने भाई हैरी से बात करता है और वो उन दो चोरों के बारे में सब कुछ बताता है। वो बताता है कि उनमें से एक लड़की थी और वो दोनों काफी डरे हुए थे। उनके पास एक गन थी और वो गन काफी पुरानी और खाली थी। फिर जब हज अपने घर आता है तो उसकी बेटी कहती है कि उसे उसका ब्रेसलेट नहीं मिल रहा, कहीं वो चोर तो नहीं ले गए। ये सुनकर हज को गुस्सा आ जाता है। फिर हज अपने डैडी के घर पर जाकर उनका FBI का कार्ड, गन और थोड़े पैसे लेकर चोरों को ढूंढने के लिए चला जाता है। हज ने एक चोर के हाथ पर एक टैटू देखा था। वो उस टैटू को सभी दुकानों पर दिखाकर उन चोरों के लिए पूछता है। फिर एक टैटू वाला हज को उनका एड्रेस बता देता है और हज उनके घर पर पहुंच जाता है। फिर हज एक चोर को पीटता है और उसके ऊपर गन तान देता है और अपनी घड़ी और बेटी के ब्रेसलेट देने को कहता है। वो घड़ी दे देते हैं पर वो कहते हैं कि ब्रेसलेट उनके पास नहीं है। फिर हज को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और हज वहां से चला जाता है। हज बस में बैठकर घर जाने लगता है। तभी बस में कुछ बदमाश आ जाते हैं और बस में बैठी एक लड़की को परेशान करने लगते हैं। ये सब देखकर हज अपना सारा गुस्सा उन बदमाशों पर निकाल देता है और उनकी मार मार कर बुरी हालत कर देता है। इस लड़ाई झगड़े में हज का क्रेडिट कार्ड बस में ही गिर जाता है। उसके बाद हज अपने घर आ जाता है। उसकी वाइफ उसकी ये हालत के बारे में पूछती है तो हज वो बातें टाल देता है। फिर हम एक गैंगस्टर को देखते हैं जिसका नाम यूलियन होता है। बस में जिन बदमाशों को हज ने मारा था उनमें से एक गैंगस्टर का भाई होता है। वो हॉस्पिटल जाकर अपने भाई को देखता है और बाकी सबसे पूछता है कि कौन था वो। तब उनमें से एक हज का क्रेडिट कार्ड उस गैंगस्टर को दे देता है। फिर अगले दिन हज जब अपनी फैमिली के साथ होता है तभी उसके भाई हैरी का फोन आता है और उसे बताता है कि तुम बहुत मुसीबत में फंस गए हो क्योंकि जिन बदमाशों को तुमने मारा है उनमें से एक बहुत बड़े रशियन माफिया का भाई था और वो अब तुम्हें ढूंढ रहा है। हैरी हज को गैंगस्टर से बचाने के लिए किसी का नंबर बताता है और हज जब उससे जाके मिलता है तो वो कहता है कि तुमने बहुत बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लिया है और बताता है कि वो गैंगस्टर अपने दुश्मन के साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी मार देता है।
फिर वो उस गैंगस्टर की सारी जानकारी हज को दे देता है। हज सब कुछ जानने के बाद अपने घर आ जाता है और अपने परिवार के साथ डिनर एंजॉय कर रहा होता है। तभी हज विंडो में से कुछ कार अपने घर की ओर आते देखता है। हज समझ जाता है और अपनी वाइफ और अपने बच्चों को घर की बेसमेंट के अंदर ले जाता है और बाहर आने से मना करता है और साथ में कहता है कि कोई पुलिस को कॉल नहीं करेगा। फिर हज घर की सारी लाइट्स बंद कर देता है और जब सभी बदमाश घर के अंदर आ जाते हैं तो उन्हें मार देता है। लेकिन तभी एक बदमाश पीछे से आता है और हज को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे पकड़कर कार की डिग्गी में डालकर ले जाने लगता है। लेकिन हज किसी तरह से कार की डिग्गी में से निकलकर उन सबको भी मार देता है और घर आकर अपनी वाइफ और अपने बच्चों को किसी सेफ जगह पर भेज देता है। फिर वो अपने घर के सेफ में से पैसे और सोना निकालता है जो उसने जोड़ा होता है। उसके बाद हज उन सभी बदमाशों को सोफे पर बिठाकर अपने बारे में बताता है कि वो एक सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता था और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता था, वो सबको मार देता था। लेकिन हज को एक बार एक गैंगस्टर के ऊपर दया आ गई और वो उसे सुधरने का एक मौका दे देता है। एक दिन हज उसे चेक करने के लिए जाता है तो वो सच में सुधर चुका होता है और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होता है। फिर तभी से हज भी बदल जाता है और ये काम छोड़कर एक नेचुरल लाइफ जीने का फैसला करता है और अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ चैन से रहने लगता है। फिर ये सब बताने के बाद हज उन बदमाशों के साथ अपने घर को आग लगा देता है और अपने पापा को फोन करके अलर्ट रहने के लिए कहता है। फिर हज जिस फैक्ट्री में काम करता है उसे खरीदने के लिए जाता है, उसे खरीद कर अपना सपना पूरा करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दो बदमाश हज के फादर को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन हज का फादर पहले से ही गन लेकर बैठा होता है और उन दोनों बदमाशों को मार देता है। जब ये बात हज को पता चलती है तो वो एक पुरानी फैक्ट्री में ट्रैप की तैयारी करता है और यूलियन की बिल्डिंग में घुस जाता है और उसकी कमाई, ब्लैक मनी और कीमती पेंटिंग्स में आग लगा देता है। फिर उसके बाद वो एक बार में जाता है जहां यूलियन सॉन्ग गा रहा होता है और उसके सामने बैठकर डिनर करने लगता है। यूलियन उसके पास आता है और साथ में उसके गुंडे भी आते हैं, लेकिन हज के पास एक बम होता है और वो अकेले में बात करने को कहता है। फिर वो उसके सामने टेबल पर कुछ जले हुए नोट रखता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दिया है, तुम्हें मेरे घर पर हमला नहीं करना चाहिए था। और कहता है कि मुझे लगता है कि अब दोनों का हिसाब बराबर हो गया है, अब हमें चैन से अपनी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। ये कहकर हज वहाँ से चला जाता है और यूलियन अपने गुंडों के साथ उसका पीछा करने लगता है, जो रास्ते में हज पर फायरिंग करता हुआ जाता है। ये हज की प्लानिंग होती है। वो अपनी कार उस फैक्ट्री के बाहर रोकता है जहां उसने ट्रैप बिछाया होता है और उसका यूलियन और उसके बदमाशों को वहां लाने का प्लान कामयाब हो जाता है। फिर वो अंदर जाता है और उसके पीछे सारे बदमाश भी अंदर जाने लगते हैं। अंदर हज के पिता और हज का भाई हैरी भी होते हैं और एक एक करके गुंडों का सफाया कर देते हैं। लेकिन यूलियन अभी भी मरा नहीं होता और उन तीनों पर फायरिंग कर रहा होता है। उस समय तीनों के पास गोलियां खत्म हो जाती है। फिर हज जो बम लेकर होटल में गया था उसे निकालता है और भागकर यूलियन के पास जाता है और उसे बम से उड़ा देता है। तभी वहां पर पुलिस के सायरन की आवाज आती है। हज अपने भाई और पिता को पीछे के गेट से बाहर निकाल देता है और पुलिस हज को पकड़ लेती है। उसके बाद हमें मूवी का वही पहला सीन दिखाई देता है। फिर पुलिस हज से पूछती है कि कौन हो तुम, और हज कहता है नोबॉडी। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।